कि जब इंसान अध्यात्म की शरण में आ जाता है तो सारे के सारे लोग एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। और जब इंसान संगठित होता है, एकता के सूत्र में बंधता है, तो वहां सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। क्योंकि भगवत प्रेमियों, अगर बड़ी से बड़ी समस्या का भी आप समाधान करना चाहते हैं तो इसके लिए संगठन की शक्ति का होना बहुत जरूरी। संगठन की शक्ति के द्वारा ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए चलते हैं त्रेता युग में। भगवान श्री राम जी ने 100 योजन विशाल समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करके राम राज्य की स्थापना की और रावण का वध कर दिया। कैसे? अयोध्या से तो वो अकेले ही चले थे, लेकिन जैसे जैसे चलते गए वैसे वैसे भील, किरात, अन्य जातियों को अपने साथ लेकर चलते गए और उन्हें संगठित करते हुए चलते गए। और संगठन में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उस सेतु के ऊपर एक विशाल पुल बना दिया और उसके बाद प्रभु ने उसी संगठन की शक्ति के द्वारा राम राज्य की भी स्थापना कर दी। और महिषासुर का वध भी संगठन की शक्ति को दर्शाता है। महिषासुर का आतंक चारों ओर फैला हुआ था, सारी धरती को आक्रांत कर रखा था, देवता लोग भयभीत हो रहे थे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी व ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और महिषासुर के आतंक के बारे में सब कुछ बताते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु जी ने महिषासुर के आतंक के बारे में श्रवण किया तो उस समय हमारे प्रभु अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और जैसे ही क्रोधित हुए तो उनके शरीर से एक प्रकाश पुंज निकलता है और वो एक जगह पर जाकर स्थापित हो जाता है। उसके बाद भगवान शिव ने भी अपना प्रकाश पुंज भगवान विष्णु जी के प्रकाश पुंज में जाकर सम्माहित कर दिया और ब्रह्मा जी ने भी अपना प्रकाश पुंज उसमें मिला दिया। देखते ही देखते समस्त देवताओं ने अपना प्रकाश पुंज उस पुंज में मिलाते चले गए। और जब सारे के सारे प्रकाश पुंज आपस में मिले तो वहां पर मां प्रकट हो जाती है, मां का प्रादुर्भाव हो जाता है। और उसके बाद समस्त देवताओं ने मां से कहा, हे मां, महिषासुर का आतंक पराकाष्ठा को छू रहा है, हे महिषासुर मर्दनी, महिषासुर का वध कर दो। और उस समय दुर्गा मां अत्यंत क्रोधित अवस्था में जाती है और वो अम्बा, वो जगदम्बा उस महिषासुर का वध कर देती है। और ये महिषासुर का वध के पीछे भी संगठन की शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि मां का अवतरण जो हुआ था वो समस्त देवताओं के तेज पुंज से हुआ था। और समस्त देवताओं का जब तेज पुंज एकत्रित हुआ तभी जगदम्बा मां प्रकट हुई और उसने महिषासुर का वध कर दिया। संत अरविंद जी इस विषय में बहुत अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें महिषासुर वध से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि महिषासुर मर्दनी ने महिषासुर का वध कर दिया। आज भी असंख्य ऐसी समस्याएं हैं जो महिषासुर की तरह समाज को आक्रांत कर रही हैं। उस समय तो एक महिषासुर था और आज तो महिषासुर की संख्या ही असंख्य हो चुकी है। तो क्या इस समय ये आवश्यकता नहीं है कि सारी इकाइयां एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर इन समस्याओं का समाधान कर पाए? और जितनी ये महिषासुर रूपी समस्याएं हैं, अगर हम सभी संगठित हो गए, एकत्रित हो गए, तो हम इन समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्रेमियों, अगर विभिन्नता होते हुए भी हमारे में एकता है तो उसके द्वारा हम बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रकृति में देखिए और अपने जीवन में देखिए, आपको ऐसी विभिन्नता में भी एकता नजर आ जाएगी। अलग अलग शब्द बनकर एक सुंदर कविता की रचना कर दिया करते हैं। भिन्न भिन्न रंग मिलकर इंद्रधनुष की छटा को बिखेर दिया करते हैं। और अगर आप रसोई घर में सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी जो गृहिणी होती है वो तरह तरह के मसालों का प्रयोग करके, तेल का प्रयोग करके एक ऐसी सब्जी को निर्मित कर देती है जिसका रंग भी होता है और स्वाद भी होता है। इसी प्रकार से जो दर्जी होता है वो कपड़ों की सिलाई मात्र सुई के द्वारा नहीं करता है, उसके लिए भी विभिन्नता में एकता को दर्शाता है। सिलाई होती है, मापने के लिए फीता होता है, काटने के लिए कैंची होती है, सिलने के लिए सुई होती है। ये विभिन्नता जब एकता के सूत्र में बंधती है तो एक सुंदर कपड़े का निर्माण कर देती है। जो पतले पतले धागे होते हैं, अगर उन पतले पतले धागों को एकत्रित
कर दिया जाए तो एक मोटी रस्सी बन जाती है और उस मोटी रस्सी के द्वारा हाथी को भी बांधा जा सकता है। इसलिए संगठन में बहुत शक्ति है, मिलकर चलने की जरूरत है, एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी जनमानस एकत्रित होकर चला है, एकता के सूत्र में बंधकर चला है, तो उसने असंभव कार्य को भी संभव कर दिया है। ये एकता को दर्शाता है कि संगठन और एकता के द्वारा ऐसे असंभव कार्यों को संभव किया जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या संगठित हो जाने से ही हमारे मन एक हो जाएंगे? भीड़ अगर एक जगह इकट्ठी हो गई तो क्या आप उसे संगठन का नाम दे देंगे? नहीं भगवत प्रेमियों, सिर्फ इकट्ठा हो जाने से ही संगठन नहीं होता है। एकता के सूत्र में हम बंध नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ऐसे संगठन की शक्ति तो रावण के पास भी थी, लेकिन रावण ने उस संगठन की शक्ति का प्रयोग कहां पर किया? ऋषियों के ऊपर अत्याचार किए, गो ब्राह्मणों का वध किया। ऐसी संगठन शक्ति नहीं होनी चाहिए। संगठित होने का भाव, एकता के सूत्र में बंधने का भाव है केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी हम एक हो जाएं, आत्मिक स्तर पर भी हम सभी एक हो जाएं, तभी हम संगठन में बंध सकते हैं, तभी हम एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। जहां सभी के मन एक हो, सभी के विचार एक हो, सभी की भावनाओं के, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी आती हो, वहीं पर हम एक संगठन का निर्माण कर सकते हैं, एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। जब समस्त पांडव वनवास को भोग रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सभी को युद्ध के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ ये कहा कि तुम विजय अवश्य होगे। तो उस समय युधिष्ठिर जी ने एक बात कही थी, कहने लगे प्रभु हम विजय कैसे हो सकते हैं? हमारी संख्या तो मात्र 5 है और उधर पूरे 100, और उसके साथ साथ पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथी भी उनके साथ हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा युधिष्ठिर विजय तुम्हारी ही होगी। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे उनके पास संख्या बहुत है लेकिन उनके विचार एक नहीं है, उनके विचारों में भिन्नता है, और जहां विचारों में भिन्नता होती है वहां कभी भी विजय नहीं हो सकती है। इसलिए तुम सभी एकजुट रहना, अपने विचारों को एक करके रहना। अगर एकजुट होकर रहोगे, तुम्हारे मन एक होंगे, विचार एक होंगे, तो मैं तुम्हें ये जरूर कहता हूं कि विजय तुम्हारी ही होगी, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। और हुआ भी ऐसे, वो पांचों एकजुट रहे, उनके विचार एक जैसे रहे। वो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर जब एक रहे तो विजय पांडवों की हुई। और इधर संख्या में जितने मर्जी थे लेकिन कौरव पराजित हो गए। इसलिए मात्र शारीरिक स्तर पर इकट्ठे हो जाने से एकता नहीं आती है। भगवत प्रेमियों, एकता के स्तर में उतरने के लिए, एकता के सूत्र में बंधने के लिए हमें उस आत्मिक शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आज संगठित करने के लिए या सभी को एक करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जनमानस को एक करने के लिए भौगोलिक जितनी भी सीमाएं थी उन्हें समाप्त किया गया ताकि इंसान एक हो सके। लेकिन ये धरती की सीमाओं को समाप्त करने के बाद भी इंसान एक नहीं हो पाया, बल्कि एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई इसलिए हुई ताकि विभिन्न राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, उन्हें संगठित किया जा सके। लेकिन आज तक इसका निर्माण होने के बावजूद भी सभी राष्ट्र एकता के सूत्र में नहीं बंध पा रहे हैं। तो क्या एकता के सूत्र में कभी इंसान बंध नहीं पाएगा? हमारे महापुरुषों ने बांधा। उन्होंने ये बताया कि इंसान को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है, इंसान को संगठित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसको उसके आत्मिक स्तर से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के अंदर वो भगवान बैठा हुआ है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ये जीव मेरा सनातन रूप है, ये मेरा ही अंश है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ये जीव है वो उस ईश्वर, उस परमात्मा का ही अंश है। और जब हम ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा जैसे गुण भी हमारे अंदर ही है। लेकिन उन गुणों का प्रकटीकरण कब होगा? जब हम आत्मिक स्तर के साथ जुड़ जाएंगे,
जब हम उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ेंगे, जब हम उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने गट के अंदर कर लेंगे, आत्मिक स्तर से जुड़ जाएंगे, तो भगवत प्रेमियों, जब ज्ञान की अग्नि हमारे घट के अंदर प्रज्वलित हो जाएगी और हम जैसे जैसे साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उस ज्ञान की अग्नि में हमारी जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो विकार है, वो जल जल कर स्वाहा होने लग जाएंगे और उसके स्थान पर हमारे भीतर से फिर सद्गुणों का प्रकटीकरण होगा, सद्गुणों का प्रादुर्भाव होगा। फिर इंसान के अंदर दया होगी, निस्वार्थ भावना की सेवा होगी, फिर सभी एक दूसरे के दुख को समझ सकेंगे, सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकेंगे। और ये तभी संभव हो सकता है भगवत प्रेमियों, जब हम सभी उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ जाएं, उस आत्मा का साक्षात्कार, उस परमात्मा का साक्षात्कार अपने घट के अंदर कर लेंगे। क्योंकि घट में बैठे हुए ईश्वर का जब हम दर्शन करेंगे, उसमें तल्लीन होंगे, तो दूसरे के घट में बैठे हुए ईश्वर को भी देख पाएंगे। अब जब दूसरे के घट में बैठे हुए ईश्वर को हम देखेंगे, तो किसी भी प्रकार से हम उसे फिर कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे, उसे पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर हम ऐसे हो जाएंगे कि अगर कोई हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें भी भूख नहीं लगेगी, हम भी नहीं खा पाएंगे। फिर हम ऐसे हो जाएंगे कि दुख किसी और का होगा और हमारी आंखों में उसके दुख को देखकर आंसू हो जाएंगे।